गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा अर्थात सद्गुरुदेव के पूजन का पर्व है। गुरु की पूजा, गुरु का आदर किसी व्यक्ति की पूजा नहीं है, व्यक्ति का आदर नहीं है, अपितु गुरु के देह के अंदर जो विदेही आत्मा है, परब्रह्म परमात्मा है, उसका आदर है, ज्ञान का आदर है, ज्ञान का पूजन है, ब्रह्म ज्ञान का पूजन है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। जी हाँ, व्यास पूर्णिमा के नाम से विख्यात है। वशिष्ठ जी महाराज के पुत्र, पाराशर ऋषि के पुत्र वेदव्यास जी जन्म के कुछ समय बाद ही अपनी माँ से कहने लगे, अब हम जाते हैं तपस्या के लिए। माँ बोली, बेटा, पुत्र तो माता पिता की सेवा के लिए होता है, माता पिता के अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिए होता है, और तुम अभी से जा रहे हो। व्यास जी ने कहा, माँ, जब तुम याद करोगी और ज़रूरी काम होगा तब मैं तुम्हारे आगे प्रकट हो जाऊंगा। माँ से आज्ञा लेकर व्यास जी तप के लिए चल दिए हैं। वे बद्रिकाश्रम में गए, वहाँ एकांत में समाधि लगाकर रहने लगे। बद्रिकाश्रम में बेर पर जीवन यापन करने के कारण उनका एक नाम बादरायण पड़ा। व्यास जी द्वीप में प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम द्वैपायन पड़ा। कृष्ण काले रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं। उन्होंने वेदों का विस्तार किया, इसलिए उनका नाम वेदव्यास भी पड़ा। ज्ञान के असीम सागर, भक्ति के आचार्य, विद्वत्ता की पराकाष्ठा और अथाह कवित्व शक्ति, इनसे बड़ा कोई कवि मिलना मुश्किल है। भगवान वेदव्यास के नाम से ही आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा का नाम व्यास पूर्णिमा पड़ा है। ये सबसे बड़ी पूर्णिमा मानी जाती है, क्योंकि परमात्मा के ज्ञान, परमात्मा के ध्यान और परमात्मा की प्रीति की तरफ ले जाने वाली यह पूर्णिमा है, पूर्णमासी है। इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। जब तक मनुष्य को सत्य के ज्ञान की प्यास रहेगी, तब तक ऐसे व्यास पुरुषों का, ब्रह्म ज्ञानियों का आदर पूजन होता रहेगा। व्यास जी ने वेदों के विभाग किए। ब्रह्मसूत्र व्यास जी ने ही बनाया। पांचवा वेद महाभारत व्यास जी ने ही बनाया। भक्ति ग्रंथ भागवत पुराण भी व्यास जी की ही रचना है, एवं अन्य 17 पुराणों का प्रतिपादन भी भगवान वेद व्यास जी ने ही किया है। विश्व में जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, फिर वे चाहे किसी भी धर्म और पंथ के हों, उनमें अगर कोई सात्विक और कल्याणकारी बातें हैं तो सीधे या अनसीधे भगवान वेदव्यास जी के शास्त्रों से ही ली गई हैं। इसलिए व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम कहा गया है। व्यास जी ने पूरी मानव जाति को सच्चे कल्याण का खुला रास्ता बता दिया है। वेदव्यास जी की कृपा सभी साधकों के चित्त में चिरस्थायी रहे। जिन जिन के अंतःकरण में ऐसे व्यास जी का ज्ञान, उनकी अनुभूति और निष्ठा उभरी,
ऐसे पुरुष अभी भी ऊंचे आसन पर बैठते हैं। तो कहा जाता है कि अमुक महाराज व्यासपीठ पर विराजेंगे। व्यास जी के शास्त्र श्रवण के बिना भारत तो क्या विश्व में कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक उपदेशक नहीं बन सकता। व्यास जी का ऐसा अगाध ज्ञान है। व्यास पूर्णिमा का पर्व वर्ष भर की पूर्णिमा मनाने के पुण्य का फल तो देता ही है, साथ ही नई दिशा नया संकेत भी देता है और कृतज्ञता का सद्गुण भी भरता है। जिन महापुरुषों ने कठोर परिश्रम करके हमारे लिए सब कुछ किया, उन महापुरुषों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करने का अवसर, ऋषि ऋण चुकाने का अवसर, ऋषियों की प्रेरणा और आशीर्वाद का प्राप्ति का यह सुअवसर है। यही तो है व्यास पूर्णिमा। यह पर्व गुरु पूर्णिमा भी कहलाता है। भगवान श्री राम भी गुरुद्वार पर जाते थे और माता पिता तथा गुरुदेव के चरणों में विनय पूर्वक नमन करते थे। प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। गुरुजनों श्रेष्ठजनों एवं अपने से बड़ों के प्रति अगाध श्रद्धा का यह पर्व भारतीय सनातन संस्कृति का विशिष्ट पर्व है। इस प्रकार कृतज्ञता व्यक्त करने का और तप व्रत साधना में आगे बढ़ने का यह त्योहार है। संयम, सहजता, शांति और माधुर्य तथा जीते जी मधुर जीवन की दिशा बनाने वाली पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा। ईश्वर प्राप्ति की सहज साध्य साफ सुथरी दिशा बताने वाला त्योहार है गुरु पूर्णिमा। यह आस्था का पर्व है, श्रद्धा का पर्व है, समर्पण का पर्व है। इसी प्रकार से आप अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम करते हुए उनके द्वारा प्राप्त अलौकिक, अद्भुत, अनुपम ज्ञान जो हमें उनकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुआ, जी हाँ, गुरु की कृपा हमेशा शिष्य पर बनी रहती है। इस प्रकार से उनके प्रति कृतज्ञता, समर्पण, श्रद्धा और आस्था का यह पर्व गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा सद्गुरुदेव के चरणों में अर्पण, प्रणाम और कोटि कोटि नमन। यह गुरु पूर्णिमा का महात्म्य आपने सुना। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को जरूर दबाएं, अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार देते रहें। अपने स्नेहजनों, मित्रजनों, परिवारजनों को जरूर लिंक शेयर कीजिए। आप सभी को जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।